अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग के लिए आइडियाज कहाँ से आते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए आइडियाज आते हैं जब आप अपने माइंड को उस प्रोसेस से गुजारें जो कि आइडियाज प्रोड्यूस करने वाला माइंड बना देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं लेकिन ऐसे लिखते वक्त हम रुक जाते हैं। तो आप रुकते इसलिए हैं क्योंकि आज तक लाइफ में आपने कभी इतनी माइंड मैपिंग, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ही नहीं। आप ऐसे लिखते होंगे कहीं से देख के, आप ऐसे लिखते होंगे कहीं से कॉपी करके, आप ऐसे लिखते होंगे किसी से सुन के, आप कभी खुद नहीं लिखते होंगे। तभी आप जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपका माइंड स्टक हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पास पहले तो कभी इस तरह का चैलेंज नहीं आया, आप तो फर्स्ट टाइम मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि आप खुद लिखें, तो मैं नहीं लिख सकता। और वो आपको मैसेज कन्वे करता है और आपकी बॉडी कहती है कि कुछ करो, आपसे नहीं लिखा जाएगा। दूसरी तरफ एक दूसरा माइंडसेट होता है, उसको जब आप चैलेंज देते हैं तो वो कहता है कि मैंने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें। आपने अपने एजुकेशन कैरियर में कुछ तो सुना होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, कोई किताब तो खोली होगी, कुछ तो रीडिंग की होगी। इतना कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हो, इतना कुछ आप टीवी में सुनते हो। जब आप स्किल एक्वायर करने लगो ऐसे की, तो उस टाइम ये बात कतई तौर पे ज़हन में मत रखना कि आप बिल्कुल परफेक्ट ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये बात ज़हन में लिखना कि आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए पहले आप रफ ड्राफ्ट तैयार करोगे। आपका ऐसे रफ रफ ड्राफ्ट की तरह होता है। आप जब ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल एक रफ ड्राफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रफ ड्राफ्ट बेहतर होना शुरू हो जाता है। और बाकी बात रहेगी कि फैक्ट्स फिगर किस तरह याद करें। तो वो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, वो जो आप अपना करंट अफेयर के नोट्स होते हैं, वो जो आपने अपनी फैक्ट बुक बनाई होती है, वो जब आप रिवाइज करते हो तो पेपर में कुछ ना कुछ, अगर आपने वो फैक्ट बुक बनाई है तो पेपर में आपके पास सफिशिएंट आइडिया लाजमी होते हैं ऐसे के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। लेकिन अगेन ऐसे राइटिंग होती है कि आपको सामने एक टॉपिक आए, आप उसकी की टर्म्स निकालो, की टर्म्स के ऊपर माइंड मैपिंग करो और माइंड मैपिंग के बाद उन वर्ड्स को या उन की टर्म्स को इस्तेमाल करो ऐसे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है। इसके लिए कतई तौर पे ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए जो कि आपको क्रैम करने के बाद ये चीजें दे। इसके लिए वो माइंडसेट चाहिए जो कि आपको ये एबिलिटी दे कि आप अनसीन टॉपिक को ब्रेक करो और उसको अरेंज करो और उसका ऐसे बनाओ। लेकिन ये माइंडसेट किस तरह से आता है? ये आता है डेली अपने आप से फाइट करने से, ये आता है डेली अपने आप को उस प्रैक्टिस में लाने से, ये आता है डेली अपने आप को कन्विंस करने से कि आज मैंने ऐसे लिखना है, चाहे वो मैं वीक लिखूं, चाहे वो मैं बुरा लिखूं, चाहे मुझसे ना लिखा जाए, लेकिन मैंने 10 पेज लिखने हैं। उसमें मैं जिस तरह से मर्जी अपने ऊपर जिस तरह से मर्जी लागू करूं उस बात को कि मैंने 10 पेज कंप्लीट करने हैं। 10 पेज लिखने वाला बच्चा एक हफ्ते बाद 12 पेज लिखेगा, और 12 पेज लिखने वाला माइंडसेट 15-20 दिन बाद 15 पेज लिखेगा, और वही माइंडसेट 6 महीने बाद जो है 30 पेज 20 पेज तक भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड आपका एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उसको आप जो टास्क देते हो और जिस डायरेक्शन में लेके जाते हो वो उसी डायरेक्शन में चलता है। जब आप मान लेते हैं उसकी बात कि आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो आप क्विट करते हैं, और जब आप उसे कहते हैं कि मैंने प्रोड्यूस करना है तो मेरी हेल्प करो, नहीं कर सकते तो जबरदस्ती करो, तो वो आपको आउटपुट देता है। शुरू में माइंड स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है उसकी। बचपन से लेके आज तक उसको यही चीज खाएगी कि ये याद करें, ये प्रोड्यूस करें। तो वो इनपुट यहाँ से लेता था क्रैम करने के लिए और यहाँ से उसकी आउटपुट बना देता था। अब इनपुट में कुछ नहीं आ रहा, अब उसने खुद ग्रो करना है, और ग्रोथ हमेशा मुश्किल होती है किसी चीज की भी, आपकी भी और आपके माइंड की भी ग्रोथ हमेशा मुश्किल होती है। लेकिन ये होती है, और जिनमें होती है वो फिर सीएस में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो अपने माइंड को ग्रो करने दो, उसको टफ टाइम दो, उसे सोचने दो, प्रोड्यूस करने दो। और कभी एक्सपेक्ट ना करो कि बहुत अच्छा ऐसे लिखोगे, पहले ऐसे दूसरे ऐसे। ये स्किल और ये चीज और ये लर्निंग और ये ग्रोथ दिन लेती है, महीने लेती है। उसके बाद आपका माइंड किसी भी टॉपिक को चैलेंज कर सकता है, किसी भी टॉपिक के चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है, और किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को इतना असिस्ट कर सकता है कि आप पास कर दो। तो अपने माइंड को ट्रेन करें। थैंक यू सो मच।